लद्दाख के इंजीनियर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंडर डिटेन किया गया था, उन्हें 170 दिन बाद रिलीज कर दिया गया है। 14 मार्च 2026 को वो जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए। उनकी वाइफ गीतांजलि एंगमो ने उनके डिटेंशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसकी अगली हियरिंग 17 मार्च को थी, लेकिन उससे पहले ही उनके डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया है। 2019 में आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस के रिगार्डिंग प्रोविजंस इनऑपरेटिव डिक्लेयर होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। सोनम वांगचुक लद्दाख को एक स्टेट बनाने के लिए और उसे 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए लद्दाख में प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। 6 शेड्यूल में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड किया गया है। इस शेड्यूल में वो ट्राइबल एरियाज आते हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन और बाकी स्टेट से ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। प्रोटेस्ट के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में कुछ लोगों ने बीजेपी ऑफिस को जला दिया और लद्दाख हिल काउंसिल की बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पुलिस फायरिंग में 4 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। सोनम वांगचुक पर वायलेंस इंसाइट करने के एलिगेशंस लगे और उन्हें 26 सितंबर 2025 को डिटेन कर लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22। यह आर्टिकल कहता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए बिना कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, और अगर जर्नी टाइम को निकाल दें तो 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। लेकिन ये प्रोविजंस प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैटर्स में अप्लाई नहीं होते। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में डिटेन्यू मतलब जिसे डिटेन किया गया है उसे जितना जल्दी हो सके डिटेंशन के ग्राउंड्स बताए जाते हैं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। मतलब डिटेंशन के बाद भी उसे ग्राउंड्स कम्युनिकेट किए जा सकते हैं। क्योंकि सरकार का जब मन करेगा और जिससे भी खुंदक निकालनी होगी तो डिटेंशन ऑर्डर पास कर देगी। देखो, ये एक्ट कई बार मिसयूज हुआ है और हो भी सकता है, लेकिन कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं। ये आर्टिकल ये भी कहता है कि सरकार एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल के बिना किसी को भी 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकती। एडवाइजरी बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कॉन्स्टिट्यूट करती है। डिटेन्यूज के केसेस देखने के लिए कि क्या उनकी डिटेंशन जस्टिफाइड है या नहीं, एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए जाते हैं। इनके 3 मेंबर होते हैं जो सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होते हैं या जो हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड होते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट सरकार करती है। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया, जिसका सेक्शन 3 कहता है कि बोर्ड के चेयरमैन सर्विंग हाई कोर्ट जज ही बन सकते हैं और बाकी मेंबर सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होने चाहिए। और इसके हिसाब से बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन लेना मैंडेटरी है। वहीं बोर्ड के अप्रूवल के बिना अलाउड डिटेंशन 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस एक्ट का सेक्शन 3 इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। मतलब अभी भी 3 महीने वाला प्रोविजन ही लागू है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से। मतलब अगर सरकार को लगता है कि आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिससे देश या किसी स्टेट की सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट है, या फिर आपकी एक्टिविटीज से एसेंशियल सर्विसेज और सप्लाईज जैसे मेडिसिन, वाटर सप्लाई, इनकी सप्लाई में बाधा आ सकती है, तो सरकार आपको डिटेन कर सकती है। अगर आपकी एक्टिविटीज से इंडिया के फॉरेन कंट्रीज से रिलेशन खराब हो सकते हैं तो भी आपको डिटेन किया जा सकता है। अगर सरकार के ऑर्डर के बाद पुलिस किसी को डिटेन कर लेती है तो सरकार डिटेन्यू को डिटेंशन के 5 दिन के अंदर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 15 दिन के अंदर अंदर उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताएगी। मतलब उसे डिटेंशन के रीजंस बताए जाएंगे। इसमें भी अगर सरकार को लगता है कि कुछ फैक्ट्स डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होगा तो वो सरकार की मर्जी है कि वो उन फैक्ट्स को आपको बताए या ना बताए। डिटेन्ड पर्सन के पास स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने भी वो ऑर्डर पास किया है उसके सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखने का अधिकार होता है। डिटेन्यूज के केसेस देखने के लिए कि क्या उनकी डिटेंशन जस्टिफाइड है या नहीं, एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए जाते हैं। जब भी कोई पर्सन डिटेन किया जाता है तो उसके डिटेन होने के 3 हफ्तों के अंदर उसका मैटर एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाता है। फिर बोर्ड की ड्यूटी होती है कि उस इंडिविजुअल के डिटेन होने के 7 हफ्तों के अंदर अपना डिसीजन सुना दे। अगर बोर्ड को लगता है कि डिटेंशन अनजस्टिफाइड है तो सरकार को डिटेन्यू को रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड डिटेंशन के फेवर में डिसीजन देता है तो फाइनल डिसीजन सरकार का होगा कि डिटेन्यू को आगे भी डिटेन करना है या नहीं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जाननी जरूरी है कि बोर्ड के द्वारा डिटेंशन कंफर्म होने के बाद सरकार किसी को भी मैक्सिमम 12 महीने तक ही डिटेन कर सकती है, और ये काउंट होगा पहले दिन से जब वो पर्सन पहली बार डिटेन हुआ था। मतलब अगर कोई बंदा 17 मार्च 2026 को डिटेन होता है और एडवाइजरी बोर्ड 15 अप्रैल 2026 तक अपना डिसीजन सुनाता है जो डिटेंशन के फेवर में है, तो 12 महीने 17 मार्च से काउंट होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रेस रिलीज में कहा है कि डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक करने का कारण है म्यूचुअल ट्रस्ट, पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना ताकि मीनिंगफुल डायलॉग हो सके। सोनम वांगचुक ने भी रिलीज होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोटेस्टिंग पार्टीज को गिव एंड टेक अप्रोच अपनानी चाहिए। होपफुली आगे के सभी डिसीजंस पीसफुली और मीनिंगफुल डायलॉग के साथ ही लिए जाएं।